दोस्तों नमस्कार, एमटी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं एक कंपनी का रिव्यू करने जा रहा हूँ जो कि एक बहुत ही एक बेस्ट ग्रोइंग कंपनी से आता है, जो कि एक समय एक ऐसी कंपनी थी जो कि बंद होने के कगार पे थी और आज इंडिया में सबसे नंबर 1 बेस्ट ग्रोइंग कंपनी से उसकी नाम आती है। तो चलिए जानते हैं उसके पीछे का स्ट्रगल और उसकी सक्सेस स्टोरी। डियर फ्रेंड, जिस कंपनी की बात मैं करने जा रहा हूँ उस कंपनी के क्लाइंट इतने लॉयल होते हैं कि काफ़ी महीनों तक वेट करते हैं उसकी बाइक की परचेजिंग के लिए। तो डियर फ्रेंड, मैं रॉयल एनफील्ड की बात कर रहा हूँ। आज से ठीक 128 साल पहले 1892 में एक कंपनी का फाउंडेशन रखा गया जिनको मिस्टर अल्बर्ट एडी और आर डब्ल्यू स्मिथ ने बनाया था। उस कंपनी का नाम था एडी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, जो कि उस समय रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री के लिए बंदूकों के छोटे छोटे पार्ट्स बनाया करती थी। उसके ठीक 4 साल बाद 1896 में एडी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के अंतर्गत एक कंपनी बनाई गई जिस कंपनी का नाम था द न्यू इनफील्ड साइकिल। जैसे कि जानते हैं कि नाम से ही पता चल रहा है कि इनफील्ड साइकिल मीन्स ये मुख्य रूप से साइकिल और उसके कंपोनेंट बनाता। लेकिन कंपनी फिर एक नई सोच के साथ आगे बढ़ी और 1899 में उन्होंने 4 व्हील वाली साइकिल बनाई। ठीक 2 साल बाद स्टार्ट होती है मोटरसाइकिल की सफर, जो कि 1901 में साइकिल पर मिनर्वा कंपनी का इंजन इंस्टॉल करके फर्स्ट मोटरसाइकिल बना डाली, जो कि इनफील्ड कंपनी का पहली मोटरसाइकिल थी। उसके बाद फिर कंपनी ने 1903 में अपनी कार प्रोडक्शन में कदम बढ़ा दिया, बट अनफॉर्चुनेटली इस बिजनेस में कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ और 1907 में उन्होंने अपनी कार बनाने वाली कंपनी को ऑल डे एंड ऑनियंस को बेस्ड मोटरसाइकिल बनाने का काम जो था उन्होंने जारी रखा। एनफील्ड को सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब 1914 में जब कंपनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश वॉर डिपार्टमेंट और इंपीरियल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग का। उसके बाद ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने जब मिलिट्री मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको बहुत ही बड़ा असाइनमेंट दिया, जिसके थ्रू कंपनी अगेन एंड अगेन वो फिर से डे बाय डे वो आगे बढ़ती गई। अब बात स्टार्ट होती इंडिया की। तो इंडिया में रॉयल एनफील्ड को 1949 में लाया गया, लेकिन इसे 1954 से लोगों ने पसंद करना स्टार्ट किया जब इंडियन गवर्नमेंट ने 800 मोटरसाइकिल इंपोर्ट किया इंडियन आर्मी के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। उसमें इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती गई। 1955 में एनफील्ड कंपनी ने मद्रास मोटर के साथ पार्टनरशिप कर लिया। इसी के बाद इंडिया में रॉयल एनफील्ड की शुरुआत होती। मद्रास मोटर ने पहली बार 350 सीसी की रॉयल एनफील्ड की बाइक बनाई, जिसकी सारी पार्ट वो इंग्लैंड से मंगवाते थे। लेकिन 1962 में बाइक के सारे कंपोनेंट इंडिया में बनने लगे। हालांकि इंग्लैंड एनफील्ड को आगे चलकर बहुत ही ज़बरदस्त घाटा हुआ। 1971 में इस कंपनी को बंद करनी पड़ी, लेकिन इंडिया में प्रोडक्शन जारी रखा गया। हालांकि इंडिया में भी इस कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। इस आगे चलकर इनफील्ड कंपनी आइसर मोटर के साथ मर्ज हो गई। उस समय आइसर ग्रुप के मालिक मिस्टर विक्रम लाल के बेटे मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने 2000 ईस्वी में आउटलेट और मार्केटिंग के दम पे इस रॉयल एनफील्ड कंपनी को एक बेहतरीन मुकाम पे पहुंचाने का काम किया। उन्होंने रॉयल एनफील्ड राइडर के लिए बहुत तरह के राइड ऑर्गेनाइज किए, जैसे कि आप जानते हैं कि वन राइडर मानिया, हिमालयन ऑडिसी और भी बहुत तरह के उन्होंने राइड ऑर्गेनाइज किया। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आज इंडिया में नहीं, अप्रॉक्स 50+ कंट्रियों में ये प्रॉपर सक्सेसफुली रन कर रही है। अगर मैं इंडिया में इसके स्टोर की बात करूँ तो अप्रॉक्स 350+ स्टोर जो कि यहाँ पे आउटलेट यहाँ पे चल रही है। अगर मैं कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी की बात करूँ तो इंडिया के तीनों कंपनियों को मिलाकर 8.5 लाख की पर ईयरली बाइक की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से की जाती है। एट लास्ट मैं रॉयल एनफील्ड के कुछ मॉडल्स का आपको जानकारी देना चाहूँगा, जस्ट लाइक कि बुलेट 350, बुलेट 500 क्लासिक, जिसमें कि सिंगल सीट डबल सीट का ऑप्शन है। वो भी आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, 350 और 500 मिलेंगे। देन उसके बाद आती है थंडरबर्ड, जो कि वेरी कंफर्टेबल बाइक आती है। उसके बाद आती है थंडरबर्ड एक्स, जो कि मॉस्ट स्टाइलिश बाइक्स में से आती है, जिसमें कि हेडलाइट में आपको LED लैंप एंड फॉग लैंप सबकी फैसिलिटीज मिलती है। अगेन वेरी कंफर्टेबल बाइक हिमालयन। अब उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा मोस्ट पावरफुल जो की आती है ट्विन सिलेंडर में इंटरसेप्टर एंड कॉन्टिनेंटल GT। आई होप ये जानकारी आपको अच्छा लगा। मुझे ज़रूर आप कमेंट करना कि ये वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा। डियर फ्रेंड, इसकी नेक्स्ट पार्ट अगर आप इससे मॉडर्न हिस्ट्री को जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। आई होप मैं सेकेंड वीडियोज़ में आपको और भी जानकारी दे सकूँ। तो मिलते हैं शॉर्ट से ब्रेक के बाद।